गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तैयारी ठीक ठाक चल रहा है? वेलकम टू माय फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बहुत ही एक अच्छा सा जो है न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और बेसिक, पूरा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल जो है बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल से जाएंगे। ये नहीं कि जो है हम लोग जीरो लेवल से जीरो में ही रह जाएंगे, जीरो से हाई में चलेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल आज स्टार्ट करेंगे और आप जो है पूरा वीडियो को देखिएगा और मेरा विश्वास है कि जो है आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 10 नैनो कूलम के। और सबसे पहले एक बात कि ये जो सारा न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे एक ही फार्मूला पे बेस है। देखिए कौन सा फार्मूला है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं विभव। विभव का फार्मूला क्या पढ़े हैं? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है? K इंटू क्यू बाय आर होता है। तो इसी बेसिस पे पूरा सवाल हम लोगों का आधारित है। तो यहां पे जो है K क्या है? K कांस्टेंट है, 1/4πε का मान है। K बराबर ये है और इतना का मान हम लोग पीछे निकाल चुके हुए हैं। कितना है? 9 गुना 10 पे पावर 9 जो है इसका जो यूनिट होगा, यहां से यूनिट हम लोग निकाले हुए हैं। तो यूनिट जो है यहां से निकाला जाता है। कहां से? इससे एफ के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर का था यूनिट। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यहां से देखते हैं न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ कूलम नीचे आएगा, कूलम पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे और इसी पे जो है पूरा मान जो है पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक जगह हम लोग लिख देते हैं V का मान, V बराबर K इंटू क्यू बाय आर, जहां K बराबर 1/4πε और इसका मान 9 गुना 10 पे पावर 9, K बराबर 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल कि 10 नैनो कूलम के बिंदु आवेश। तो सबसे पहले हमको बिंदु आवेश बनाना है, पहला का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज को मान लेते हैं हम Q है और इसका जो मान दिया हुआ है कितना है? 10 नैनो कूलम। 10 नैनो कूलम अर्थात Q बराबर 10 नैनो कूलम है। और एक नैनो कूलम बराबर क्या होता है? यहाँ 10 नैनो कूलम है, एक नैनो कूलम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है ना, तो 10 पे पावर 9 तो 10 से गुना है, तो कितना कर देंगे? 10 गुना, ये इसका मान हो जाएगा 10 गुना 10 पे पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है ना, तो यहां से हम लोगों को और क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 10 नैनो कूलम के बिंदु आवेश 5 मीटर के दूरी पर स्थित है। मतलब ये जो है ना कि बिंदु आवेश 5 मीटर की दूरी पर विद्युतीय विभव निकालना। मतलब इससे 5 मीटर की दूरी पर, यहां से इस तरह लिए, यहाँ पे 5 मीटर की दूरी से एक बिंदु है, ये बिंदु आवेश है और यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लेते हैं P है। ठीक है, यही हम लोग निकाले हुए हैं क्या, कि किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर, R दूरी रहता है कोई आवेश, इससे R दूरी पे विभव हम लोग निकाले, इतना होता है। तो यहाँ पे R का मान दिया हुआ है 5 है और ये Q का मान भी दिया है। तो विभव पूछ रहा है इस बिंदु पे, लिखेंगे हम लोग कि बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा? विभव हम लोग सूत्र जानते हैं, K इंटू क्यू बाय आर जानते हैं। तो K का मान हम लोग जानते हैं 9 गुना 10 पे पावर 9 होता है और गुना Q का मान देखिए कितना है? 10 गुना 10 पे पावर माइनस 9 अर्थात 10 गुना 10 पे पावर माइनस 9 हो गया। उसके बाद R नीचे है, R का मान कितना है? 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ यूनिट नहीं लिखे हैं तो नहीं लिखेंगे, ऐसे यूनिट आप लोग लिख के कटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, ये 10 पे पावर 9 है, ये 10 पे पावर माइनस 9 है तो कट जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका बेस सेम होता है, जो पावर होता है वो जुटता है, अर्थात 10 पे पावर माइनस 9 प्लस गुना 10 पे पावर ये प्लस है ये माइनस है, तो बेस यदि समान रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, अर्थात 10 पे पावर प्लस 9 और प्लस माइनस 9, तो ये दोनों खत्म होके 0 हो जाएगा, अर्थात 10 पे पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा यहाँ कितना 9 गुना 10 और बटे 5 से कटा दिए 5 दूनी 9 गुना 2 18 वोल्ट क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। पहला का जो है विभव निकला कितना 18 वोल्ट का। चलते हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे, ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप बनाइएगा और आंसर को कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि 2 नैनो कूलम तथा 4 नैनो कूलम के 2 बिंदु आवेश, पहले बोल रहा है 2 नैनो कूलम, ये यहाँ पे है, मान लेते हैं कोई Q1 चार्ज है, यहां से Q2 चार्ज है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 नैनो कूलम मान दिया हुआ इसका 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 10 मीटर के दूरी पे है, मतलब ये जो है यहाँ से दूरी है, ये कितना है 10 मीटर है, समझ में आ रहा है ना, ये 10 मीटर यहाँ पे दोनों का दूरी है। अब बोल रहा है पहले आवेश से 4 मीटर की दूरी पर, पहले आवेश मतलब इस आवेश से 4 मीटर के दूरी पे, यहाँ 4 मीटर हो गया मान लेते हैं, ये 4 मीटर की दूरी हो गया, 4 मीटर पे कोई बिंदु P है, ठीक है। तो जब यहाँ से टोटल 10 मीटर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि यहाँ से टोटल 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 मीटर होगा, तो हम लोग जान गए कि यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है बिंदु P पर की जो दूरी है, दूरी पर विभव ज्ञात करें, मतलब इस बिंदु पे विभव का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हमको परिणामी विभव निकालना होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस बिंदु पर इसके द्वारा भी विभव उत्पन्न होगा और इसके द्वारा भी, तो परिणामी विभव निकालना होगा। 2 बिंदु आवेश के कारण निकल रहा है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश यदि नहीं लिखते हैं तो इसका Q1 का मान दिया कितना 2 नैनो कूलम, Q1 बराबर है 2 नैनो कूलम है, 2 नैनो कूलम, और Q2 बराबर कितना दिया है 4 नैनो कूलम, 4 नैनो कूलम है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे 2 नैनो कूलम के कारण, 2 नैनो कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो बिंदु P पर विभव V1 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से दिया हुआ K, ठीक है। तो K का मान हम लोग जानते हैं 9 गुना 10 पे पावर 9, और गुना Q का मान ये है 2 नैनो कूलम, 2 नैनो कूलम है, तो नैनो कूलम को हम लोग यदि जो है कूलम में सिर्फ चेंज करेंगे तो 2 गुना 10 पे पावर माइनस 9, अभी हम लोग पीछे वाले में देखें इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 10 पे पावर माइनस 9 कूलम बटे, कूलम हम हटाते हैं क्योंकि जो है यूनिट कटाना पड़ जाएगा फिर से 10 मीटर। उसके बाद जो है यहाँ से देखते हैं R, दूरी देखते हैं, 10 मीटर नहीं होगा, यहाँ से जो है यहाँ तक ही तो दूरी लेना है ना, क्योंकि हमको P बिंदु पे निकालना है। क्या बोल रहे हैं, इतना आवेश के कारण P बिंदु पर, P बिंदु यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, ये R, ये R1 हो गया, कितना दूरी हो जाएगा 4 मीटर, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट अगर लिखें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए इसका यूनिट हम लोग लिखे थे अभी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम होगा, जस्ट कूलम होगा सिर्फ, और नीचे इसका क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो मीटर से मीटर, यहाँ 2 मीटर से कटा, ये कूलम नीचे है, ये कूलम ऊपर है, तो ये भी कटेगा ये, क्योंकि ये देखिए ऊपर है, ये कूलम बटे में आ रहा है, ठीक है ना, मतलब कि ये ऐसा है कूलम स्क्वायर ऐसा है, तो यहाँ से एक कूलम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम वोल्ट का देता है, ठीक है ना, जूल पर कूलम 1 वोल्ट होता है ना, न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर बराबर जूल होता है, जूल
और बटे कुलाम, जूल बटे कुलाम बराबर 1 वोल्ट होता है, इसलिए यूनिट हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग कटाएंगे, कैसे कटेगा, 9 और 9 तो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस है, उसके बाद यहाँ 9 और गुना 2, 9 गुना 2 बटे 4, तो यहां से कटाएंगे कितना हो जाएगा 2, अर्थात 9 बटे 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 में 4 से भाग देंगे, 9/2 ये होगा वोल्ट। V1 निकल गया। अब 2 कूलम के कारण, अब यहाँ 4 कूलम के कारण बिंदु P पर कितना विभव होगा, 4 नैनो कूलम के अच्छा आवेश के कारण, 4 नैनो कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, विभव देखिए V2 होगा बराबर के का मान हम लोग लिख देंगे 9, और न्यूटन अगर लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, और गुना यूनिट के साथ लिख दिया परिवार। यहां से हो जाएगा मेरा दूरी कितना हो जाएगा, आवेश, आवेश कितना है, Q का मान लिखेंगे, Q है 4 नैनो कूलम, तो 4 गुना 10 पे पावर -9 कूलम, नैनो कूलम को कूलम में चेंज किए, अब बटे R का मान देखिए कितना है, R का मान यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, तो यहाँ से 6 देंगे। अब देखते हैं 6 मीटर हो जाएगा, ये कूलम हो गया। अब देखिए ये नीचे है तो कूलम और कूलम खत्म होगा, फिर ये 1 मीटर और 1 मीटर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ 10 पे पावर 9 प्लस 9 और 10 पे पावर -9 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये -9 को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे 10 पे पावर 9 आएगा, 10 पे पावर 9 10 पे पावर 9 खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। बचा यहाँ पे क्या, 9 गुना 4 होगा, 4 बटे 6 हो जाएगा, तो यहाँ से कटाते हैं 2 हो जाएगा, यहाँ से कटाएंगे 3 होगा, और 3 तिया 9 होगा, अर्थात यहाँ 3 दूनी 6 आएगा। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा V2। अब यहाँ से हमको बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे, अब मिटा रहे इसको थोड़ा, तो लिखेंगे हम लोग बिंदु P पर परिणामी विभव V आएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 का मान कितना हो जाएगा, V1 का मान हम लोग निकाले 9/2 वोल्ट, प्लस V2 का मान कितना निकला है 6 वोल्ट, दोनों को जोड़ेंगे, 9/2 में भाग देंगे, 9 रुपया में 2 आदमी को बांटना है 4.5 रुपया करके, तो 4.5 और 6 10.5 हो जाएगा, अर्थात 10.5 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है सॉल्यूशन कीजिए, फिर से देख लीजिएगा एक बार। तो हम लोग तीसरा नंबर पे चल रहे हैं, ठीक है, ये मिटा रहे हैं, और ये बिल्कुल इजी है, ओनली फॉर्मूला पे पुट कर रहे हैं, इससे धीरे धीरे जो है हम लोग हाई लेवल में चलेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर देखना है, 2 नैनो कूलम और -2 नैनो कूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, ये हो जाएगा और ये, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया हुआ है 20 मीटर, ये मान लेते हैं कि ये 2 नैनो कूलम दिया हुआ है और ये -2 नैनो कूलम दिया है। ठीक है, अब यहां से बोला है 2 नैनो कूलम तथा -2 नैनो कूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, यहाँ पे देखिए यही निकालना हमको, मध्य बिंदु पर विद्युत का विभव क्या होगा, मध्य बिंदु मतलब इस दोनों का 20 मीटर है, मध्य करेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग देंगे 10 मीटर का आएगा, तो यहाँ मान लेते हैं O कोई मध्य बिंदु है, या तो P ले रहे हैं, तो चलिए P मध्य बिंदु हो गया, तो यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर, और यहां से यहां तक भी 10 मीटर। तो अब सिंपल सा है ना, कितना निकलेगा, जितना आएगा, दोनों का परिणामी विभव हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव V जो होगा V1 प्लस V2 होगा, मतलब इस आवेश के कारण इस पे विभव, इस आवेश के कारण इस पे विभव। ठीक है, तो हम लोग जो है फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए थोड़ा इजी कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, K इंटू Q बाय R जानते हैं, तो ये Q आवेश है तो Q1 मान लेते हैं, ठीक है, ये R1 मान लेते हैं, और प्लस ये K तो कांस्टेंट है, Q1 तो Q2 बाय R2, अब K कॉमन हो जाएगा,
उसी प्रोसेस से बना रहे हैं, बट इसमें सिर्फ फॉर्मूला को दूसरे टाइप से हम बना रहे हैं। उस टाइप से भी आप लोग बना सकते हैं, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2। अब यहाँ देखते हैं Q1 का मान कितना है और Q2 का मान कितना, R1 और R2 का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं K का मान हम डायरेक्ट लिखते हैं 9 गुना 10 पे पावर 9, ठीक है। और Q1 का मान देखिए कितना है, 2 नैनो कूलम। 2 नैनो कूलम को अगर कूलम में बदलते हैं तो 2 गुना 10 पे पावर माइनस 9, यही करना होगा, ये कूलम में आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं 2 गुना 10 पे पावर माइनस 9 और बटे R का मान कितना हो जाएगा 10। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक दोनों का 10, ये 10 और प्लस -2। हम लोग बताए हुए थे कि जब चार्ज माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह लेंगे। -2 गुना 10 पे पावर -9 बटे 10 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ये 10 बाहर भी निकाल सकते हैं और जोड़ सकते हैं, या तो 10 का एलसीएम लीजिए और इसको जोड़िए। तो 9 गुना 10 पे पावर 9 और यहां से एलसीएम ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये 2 गुना 10 पे पावर -9 और -2 गुना 10 पे पावर -9। तो अब देखिए यहां से टोटल ये टर्म, मान लीजिए कि ये टर्म टोटल 2 है, ये भी टोटल 2 है, 2 में 2 घट रहा है, कितना हो जाएगा, मानिए कि ये टोटल 2 है, बराबर है ना, सेम है। 2 गुना 10 पे पावर 9, 2 गुना 10 पे पावर 9, दोनों घटा रहे थे, 0 हो जाएगा ना। तो ये जब 0 हो जाएगा 9 गुना 10 पे पावर 9 और गुना 0 बटे 10, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। अर्थात जो मेरा परिणामी वोल्ट निकल जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये Q1 आवेश, इस आवेश और इस आवेश, जब परिमाण समान है, परिमाण क्या है समान है और प्रकृति विपरीत है, परिमाण समान है प्रकृति विपरीत है, और दोनों के मध्य बिंदु पे यदि विभव का मान पूछा जाए तो क्या होता है 0 होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग निकाल के देख लिए। अब किसी तरह यहाँ से देखिए डिजिट चेंज कर देगा, यहाँ देगा 5 माइक्रो कूलम, यहाँ देगा -5 माइक्रो कूलम, उसके बाद बोलेगा दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो जो है मध्य बिंदु पर विभव का मान कितना होगा। तो सिंपल वही करेंगे, आंसर क्या होगा 0, ठीक है ना। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आंसर 0 हो जाएगा। मध्य बिंदु पे पूछे और आवेश का परिमाण समान दिया हो तब, ठीक है ना। यदि यहाँ पे डिस्टेंस 20 नहीं दिया है, मान लेते हैं कि दिया हो कहीं कि x दूरी पे दोनों एक दूसरे के x दूरी पर है, मध्य बिंदु पे विभव का मान कितना होगा, तो यहाँ पे भी x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 होगा, दोनों का परिमाण समान होगा, प्रकृति विपरीत होगा, तो दोनों का मान जो मध्य बिंदु पे होगा वो भी 0 होगा। समझ में आया, किसी भी तरीका से 0 होगा। तो याद रखना, हम लोग चलते हैं चौथा सवाल पे। चौथा बोल रहा है समझ में यदि कोई चीज नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, और समझ में आ जाए तो लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा। समझने के बाद यदि बोलते हैं कि आप ऐसे कीजिए, ठीक है। 9 नैनो कूलम के एक बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 नैनो कूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है, इन दोनों आवेशों के 3 मीटर की दूरी पर विभव का मान कितना होगा। ये थोड़ा समझ लीजिए, सेम यही है, सेम सवाल है, ठीक है। 9 नैनो कूलम, यहाँ बोल रहा है कि ये आवेश है 2 और दोनों कहाँ है, निर्वात या वायु में है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 9 नैनो कूलम है, ये 9 नैनो कूलम है और ये जो है -2 नैनो कूलम है, -2 नैनो कूलम है, ठीक है। दूसरा बिंदु इतना पे रखा हुआ, इन दोनों आवेशों के 3 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव का मान ज्ञात करना, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। अच्छा, दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर पूछ रहा है। यदि ये यहां पे पूछता है इसके कारण और यहां से, ये थोड़ा सा हमको क्वेश्चन में थोड़ा कुछ हाँ ठीक है, ये पूछ रहा है कि 9 नैनो कूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर ये इतना दिया हुआ है, दूसरा बिंदु आवेश रखा हुआ है, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। अब देखिए यहां से यहां तक टोटल 5 मीटर की दूरी है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब बोल रहा है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पे, तो मान लेते हैं कि ये 3 मीटर की दूरी इसका यहां हो जाएगा और इसका जो है
3 मीटर, ये 3 मीटर की दूरी हो जाएगा। और ये इसके द्वारा यहां पे लेते हैं, मान लेते हैं ये 3 मीटर की दूरी पे हो जाएगा। समझ में आया? ये मान लेते हैं ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है। अब इसके द्वारा यहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है 3 मीटर की दूरी पे, और इसके द्वारा यहां पे निकालना है 3 मीटर की दूरी पे। समझ में आया? मतलब ये आवेश के कारण इस बिंदु पे निकालना है, तो 3 मीटर की दूरी पे R1 बराबर 3 मीटर लेंगे, इसमें भी R2 बराबर 3 मीटर लेंगे, तो ये P बिंदु पे निकलेगा, ये Q बिंदु पे निकलेगा। तो आप लोग निकाल के जो है क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आंसर को, ठीक है। यदि नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बताएंगे। तो आप लोग जो है पूरा से अच्छा जो है प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं समझ में आए वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।